प्रेजेंट होता है। ये बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होता है और अप टू पेल्विक रीजन तक प्रेजेंट होता है। यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा वर्टिब्रल कॉलम है। एक है डोर्सली प्लेस है, इसमें टोटल 26 वर्टिब्रे होती है। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 फ्यूज सेक्रम एंड 1 फ्यूज क्या होती है कॉक्सिक्स। ये देखो, ये कॉक्सिक्स है, ये फ्री रहता है क्योंकि ये टेल बनाता है। हमारे अंदर टेल नहीं है, इसलिए ये ऐसा ही रहेगा, बॉडी में फ्री पड़ा हुआ है। इसके ऊपर ये सेक्रम है, मोटा पार्ट, ये सेक्रम है, फिर लंबर है, फिर थोरेसिक है और ऊपर क्या है सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है। तो 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, सेक्रम और ये कॉक्सिक्स, ये फ्री है। इसका किसी के साथ कोई अटैचमेंट, ये ऐसे कील की तरह हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है प्रेजेंट होता है। हमने उस दिन देखा था कि एक टिपिकल वर्टिब्री कैसी होनी चाहिए। एक टिपिकल वर्टिब्री ऐसी होनी चाहिए। ये एक वर्टिब्री है ऐसी, ये बॉडी में ऐसा रखी है। याद करो, सेंटर में फोरामेन था, न्यूरल फोरामेन, फोरामेन पे फोरामेन, फोरामेन पे फोरामेन कैनाल बनी थी, न्यूरल कैनाल जहां स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा। पीछे की तरफ स्पाइन है, ये स्पाइनस प्रोसेस, आगे की तरफ ये बॉडी है। शॉर्ट सिलिंड्रिकल पार्ट बॉडी होती है, सेंट्रम, और दोनों साइड में क्या है ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। ये एक है, ये दूसरी है। ऐसे एक के ऊपर एक रखी होती है, 26 एक के ऊपर एक ऐसा रखी हुई है। तो ये फोरामेन मिलके क्या बन गई, कैनाल बन गई। इसी कैनाल के अंदर क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड होता है। ऐसे ये अरेंज होती है। ध्यान दो, 2 वर्टिब्रा के जो सेंट्रम होते हैं, इन सेंट्रम के बीच में, सेंट्रम के बीच में ये है इंटर वर्टिब्रल डिस्क, कार्टिलेज से बनी गद्दी होती है, ऐसा ये रहेगी। हर 2 वर्टिब्रा के बीच में आपको व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज से बनी गद्दी मिलेगी। इसे ही इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। इसे 2 वर्टिब्रा की बॉडी के बीच में जो जॉइंट बनता है, ये क्या है कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। नीचे बनेगा और ये ऊपर बनाएगी, नीचे भी और ऊपर भी। कौन सा जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट बनता है। तो बॉडी के बीच में कौन है, गद्दी, और गद्दी क्या है इंटर वर्टिब्रल डिस्क, और वो एक्चुअल में है क्या, वो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होती है। फिर मैंने तुमको कहा था, याद करो, कि पहली और दूसरी वर्टिब्रा मॉडिफाई होती है। ये पहली एटलस है, खत्म है। एटलस में देखो कांटा भी डेवलप नहीं है, एटलस के साइड वाले प्रोसेस भी डेवलप नहीं है। एटलस में बॉडी है ही नहीं, बॉडी की जगह क्या होती है रिंग होती है। चले, ये एटलस। सेकेंड वाली भी मॉडिफाई होती है, ये रिंग, ये एक्सिस, ये एक्सिस। इसमें पीछे का प्रोसेस टूट गया है, छोटा ही होता है। साइड वाले भी ज्यादा डेवलप नहीं है। इसमें बॉडी होती है, लेकिन बॉडी के ऊपर एक उभार होता है, ऐसे बॉडी ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाती है। ये डेंस या ओडेंटेड प्रोसेस कहलाता है। अब ये ऐसे हमारी बॉडी में है भैया, ये उल्टी ऐसे, ये ऐसे ही है, ये ऐसे, एटलस एक्सिस। देखना, ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, एक इधर इस गड्ढे में और एक इधर इस गड्ढे में, ऐसे ये 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है। और ये कॉन्डाइलर जॉइंट है, ये यस मोमेंट किस किस के बीच में, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और एटलस के गड्ढों के बीच में होता है। फिर ये एटलस है, ये एक्सिस है। एटलस के अंदर देखो एक्सिस का डेंस आ रहा है, और ये एक्सिस का डेंस जो है इसमें ऐसे घूमता है। ये 9 मोमेंट है, ये इसको ऐसे घुमाता है, ऐसे कर दो अगर इसको, ये ऐसे घूमता है। ये क्या है 9 मोमेंट होता है। तो एटलस और एक्सिस के बीच में ये 9 मोमेंट, ये पाइवट जॉइंट है। कौन जॉइंट है, और ये कौन सा था कॉन्डाइलर जॉइंट होता है। क्या जॉइंट फील हो रहा है, ये ध्यान रखना। डेंस किसके पास है, एक्सिस, और गड्ढा किसके पास है, और एटलस के गड्ढे में एक्सिस का डेंस आएगा और इसकी वजह से क्या होगा पाइवट जॉइंट बनता है। तो क्लियर, तो कितने जॉइंट बन गए टोटल, 3। पहला ये यस, दूसरा 9, और एक वो गद्दी वाला कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। वर्टिब्री के रिलेशन में 3 जॉइंट आपको आने चाहिए। पहला यस मोमेंट कॉन्डाइलर जॉइंट, दूसरा 9 मोमेंट पाइवट जॉइंट, और तीसरा क्या है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो 2 वर्टिब्रा के सेंट्रम के बीच में प्रेजेंट होगा।
आगे बढ़ो आगे। 4 कंपोनेंट हमारा रिप्स था, ये एक रिप्स है, अरे ऐसी ये रिप्स है, ये भी बाबू फ्लैट है। ये लगने में ऐसे लगती है सिलेंड्रिकल है, लेकिन ये फ्लैट होती है, सिलेंड्रिकल नहीं है। ये ऐसे अरेंज है, टूट जाएगा सर रिप्स। ऐसे अरेंज है, ऐसे। ये आगे बढ़ा वेंट्रल एंड है, ये डोर्सल एंड है। वेंट्रल एंड पर हाइलिंग कार्टिलेज है, जिसकी हेल्प से स्टर्नम से कनेक्ट होता है। डोर्सल एंड हेड है, ये हेड पर 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, बाइसेफेलिक रिब इसको कहा जाता है। तो थिन एंड फ्लैट होती है, वेंट्रल एंड है, डोर्सल एंड है, हाइलिंग कार्टिलेज की हेल्प से स्टर्नम से कनेक्ट है। पीछे हेड पर 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, इसमें हमारी रिब कैसी होती है, बाइसेफेलिक होती है। याद करो हमारे पास रिब्स टोटल 3 टाइप की थी। एक वो है जो पीछे वर्टिबल कॉलम और आगे स्टर्नम से क्या होती है, कनेक्ट होती है। ये देखो पीछे वर्टिबल कॉलम और आगे स्टर्नम से कनेक्ट। ये पहले 7 जोड़े, पहले 7 जोड़े जो है, पहले 7 1 2 3 4 5 6 7 ये ट्रू रिब्स होती है। फिर 8 9 और 10 पीछे तो कनेक्ट है, लेकिन आगे 7 से कनेक्ट होती है, ये फॉल्स रिब है। और ये देखो नीचे 11 और 12 दिख रही है, ये फ्लोटिंग है, पीछे कनेक्ट है, लेकिन आगे ये क्या रहती है, फ्री रहती है। ऐसे 12 पेयर हमारे अंदर अरेंज होते हैं। ये फ्लोटिंग है, ये फ्लोटिंग, क्लियर। ये 3 क्या है, फॉल्स है, और ऊपर वाली क्या है, ट्रू रिब्स होती है। क्लियर। 3 तरह की रिब्स हमारे पास अरेंज होती है। ये किसकी कहानी है, रिब्स की कहानी होती है। तो मेरे हिसाब से इससे थोड़ा सा और फील आ जाता है कि हमने पढ़ा क्या है? इतनी जरूरत नहीं कि 3D में अभी रुक जाओ, करवा दें। लाइट बंद करो। चलो लाइट बंद कर। माहौल गर्म है। हेलो नेक्स्ट सुनो।